हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले पहले मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स क्लास 8th का पहला चैप्टर कंप्लीट करवाया। अब इसके बाद मैं आपको क्लास 8th का चैप्टर दूसरा, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो है वो हमने सीखनी है। इस पे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। इंट्रोडक्शन में क्या है, बिल्कुल शॉर्ट सिलेबस कर दिया है इस बार। सिर्फ 2 एक्सरसाइजें हैं दूसरे चैप्टर में। इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पीछे 7th में 6th में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का एक जोड़ हो, एक मेल हो, या बीच में कोई एडिशन का साइन हो, या मल्टीप्लिकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल 5x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी एक वेरिएबल्स है, एक कांस्टेंट है, इन दो का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद x + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x + 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन दिखा रहा है अलजेब्रा का। इसमें एक वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है। वेरिएबल्स पे जाते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल हैज नो फिक्स वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इसकी वैल्यू कभी क्या आगे पीछे ऊपर नहीं जा सकती है। और इसको हम डोनेट करते हैं। जैसे एक्स आ गया स्मॉल लेटर में, वाई आ गया, जेड आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। एज योर चॉइस, स्मॉल लेटर में हम कुछ भी वेरिएबल्स डिनोट कर सकते हैं। इसके पश्चात और 5 जो है, ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है, हैज फिक्स्ड वैल्यू। इसकी फिक्स वैल्यू होती है कांस्टेंट की। जैसे 5 है तो 5 है, 1 2 3 4 5 सब जानते 5 है। 4 तो कभी नहीं होगा ना, 5 ही होगा। या 20 है तो 20 ही होगा। ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसकी वैल्यू आगे पीछे चलती है, फिक्स्ड नहीं होती है। अब इसके बाद हम आपको ले जाएंगे अलजेब्रिक इक्वेशन पे। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक इक्वेशन पे आ रहे हैं, धीरे धीरे इक्वेशन पे आ रहे हैं, धीरे धीरे इक्वेशन पे पहुंच रहे हैं। ये इक्वेशन इक्वलिटी का साइन। एन अलजेब्रिक इक्वेशन, an algebraic equation is an equality involving variable, is an equality involving, इसमें इन्वॉल्व होते हैं वेरिएबल्स, इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल इक्वलिटी का साइन तो होता ही होता है। 2x - 3 = 7, ये है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन में ये वेरिएबल्स आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, और ये भी कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसमें
वेरिएबल्स आ गया, इक्वलिटी का साइन, ये वाली रकम जो है इक्वलिटी से लेफ्ट हैंड साइड LHS लिखूंगा मैं, और इक्वलिटी के दाएं साइड जो होता है वो आगे राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन के बारे में, अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में बताया मैंने। सीधा आपके टॉपिक पे आता हूं मैं। आपके टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वन एक्स, एक्स ही चलेगा, वाई होगा तो वाई ही चलेगा, होगा एक वेरिएबल में आपने चलना है। उसके बाद लीनियर, लीनियर मीन्स वेरिएबल्स की पावर एक होनी चाहिए। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर एक। जैसे 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यहां वेरिएबल पावर एक ही है। अगर ऐसा होगा 9x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 15, यहां में वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। अब ये अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में तो है ही नहीं, एक वेरिएबल में है मगर लीनियर नहीं है। सॉरी, एक वेरिएबल में है, वेरिएबल उसमें एक है, एक्स एक ही वेरिएबल है, वो वाई नहीं है, दो वेरिएबल दिए नहीं है, मगर शर्त इतनी है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये हो गया लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर एक ही होनी चाहिए एक्स की, या वाई होगा तो उसकी पावर भी एक ही होनी चाहिए, कोई दो नहीं होनी चाहिए, तीन नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होगा वेरिएबल एक। तो करो इसको आप नोट डाउन करो, इसके बाद आपको मैं सीधा आपके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। अब आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व मीन्स हल करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको हल करो एंड चेक योर रिजल्ट या चेक योर सोल्यूशन। अपना रिजल्ट जो आएगा, सोल्यूशन आपको जो आएगा उसको चेक भी करना है। पहले इक्वेशन को हल करना है, उसके बाद चेक करना है कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो ठीक है या गलत है। इसके लिए मैं पहला पार्ट लेके आया हूं आपके लिए। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का। सॉल्यूशन में एक बार हम ऐसे ही लिखेंगे, दूसरी बार सिंप्लाइज करके ट्रांसपोजिंग द सेम टर्म्स, जो एक किस्म की टर्म्स हैं जिनके पीछे वेरिएबल्स लगे हुआ है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, हमें उनको ट्रांसपोज करना है, हमें उनको एक साइड करना है, कोशिश करनी उनको लेफ्ट साइड करने की। ट्रांसपोजिंग द सेम टर्म्स, ये की किस्म की टर्म जो है उनको एक साइड करना है, जैसे एक्स वाले जो है वो एक साइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3x इधर ही है, यहां 2x है, इसको इस साइड लाएंगे लेफ्ट साइड, इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ इधर देखो, इधर तो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड आकर नेगेटिव बनेगा, माइनस में बनेगा -2x, बीच में इज इक्वल टू का साइन, और लास्ट क्या बचा हमारे पास 18, इसको तो हमने लेफ्ट साइड लाया। अब करो आपस में सब्ट्रैक्ट, 3x माइनस 2x सेम एक ही किस्म की टर्म्स है, माइनस कर सकते हैं। 1x को हम x लिखते हैं इज इक्वल टू 18,
ये लो हमारे पास वेरिएबल की कीमत निकल गई कि वेरिएबल की कीमत जो है वो ये 18 निकली है। अब इसको चेक करना है। ये तो आपका सोल्यूशन हो गया, रिजल्ट हो गया। चेक कैसे करेंगे? अब हम फिर से इस एक्स की वैल्यू जो है इसकी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन 1 में जरा इसकी जो रिजल्ट आया है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चेक के लिए क्या करेंगे हम? पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये लो जी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। 18 है x की वैल्यू, x की जगह पे हम 18 लगाते जाएंगे। जैसे लाओ उसको नीचे, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, 3x होता है 3 दरबे x मल्टीप्लाई बाय x यहां पे 18 पुट करना है। 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18, फिर x की जगह पे प्लस फिर 18, 3 18 54 और 2 18 36 प्लस 18 हो गया। उसके बाद फिर से 54 इज इक्वल टू 6 8 14 का 4 असल 1 कैरी 1 3 1 4 1 5 54। हेंस LHS बोलते हैं इसको हम, इस साइड वाले इज इक्वल टू RHS। चेक करना था। अब आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड करके दैट LHS इक्वल टू RH, हेंस वेरीफाइड करके सीधा लिखना LHS इक्वल टू RHS। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया तो तब आपने मानना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट है। अगर ये बराबर नहीं आए, ये LHS और RHS इस x की वैल्यू को पुट करके आपके पहली इक्वेशन में रिजल्ट सेम नहीं आया, दोनों साइड LHS और RHS बराबर नहीं आई, तो आपने मानना है कि हमें कहीं गड़बड़ी हुई है इस सवाल को करने में, कहीं हमारे वेरिएबल्स की जो वैल्यू जो रिजल्ट आया है वो कहीं गलत तो नहीं है या कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है। तो इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन के हर एक पार्ट को करना है। पहले पार्ट को पहले आपने सॉल्व करके x की वैल्यू 18 निकाली। 18 निकालने के बाद हमने LHS और RHS को बराबर निकाला, इसकी वैल्यू 18 की वैल्यू को इस इक्वेशन में लगा के। इस तरीके से आपने ये सवाल करना है। अब आपको मैं दूसरे सवाल पे ले जाऊंगा। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट के ले जाता हूं। दूसरा पार्ट है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ये भी आपने सेम ही करना है, ये भी आपने सेम ही करना है। इसमें भी आपने सॉल्यूशन में सेम एक बार ऐसे लिखना है, दूसरी बार आपने वही ट्रांसपोजिंग द सेम टर्म। ये हम सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, ये वाले हम कर रहे हैं कि वेरिएबल्स दोनों साइड है। इक्वेशन हम ऐसे हल कर रहे हैं। ट्रांसपोजिंग द सेम टर्म्स करो जी। 5t इसे टी वाई इधर लाओ, माइनस प्लस है तो माइनस 3t इज इक्वल टू वहां उस साइड -5। ये इसको ले जाओ उधर क्योंकि इसके साथ है ही नहीं। टी वाले हमने एक साइड लाने हैं जो कांस्टेंट हैं, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं, उनको दूसरी साइड लेना है। -3 है तो जाके +3 पहले बता दिया मैंने। इज इक्वल टू कि अगर बाएं साइड या दाएं साइड कोई भी रकम हम इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस टाइम उनकी निशानी हमें चेंज करनी पड़ती है। इसके बाद 5t में 3t 2t इज इक्वल टू -5 + 3 -2, माइनस वाला ज्यादा है। -5 + 3 यह आपने 7th में पढ़ा है इंटीजर्स में। -2
टू, अब टी निकालना यहां से क्योंकि वेरिएबल निकालना होता है। टी इज इक्वल टू -2 अपॉन ये इसके साथ जो लगा हुआ 2 है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई है इसके डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। टी इज इक्वल टू -1, ये -1 निकला हमारे पास टी। अब चेक चेक फिर वही, फिर से इसको इक्वेशन 1 मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फिर से लगाओ एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या है, 5t मीन 5 जब -1, टी की जगह -1 लगाते जाओ, -3 पहले में इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -5, 5 1 -5 क्योंकि यहां माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। 5 1 -5 -3 इज इक्वल टू 3 1 -3 -5 -5 -3 -8 -3 -5 -8, hence L H S is equal to RH S, verified। ये रहा आपका दूसरा पार्ट जिसको हमने वेरीफाई करके दिखाया कि LHS जो RHS के बराबर है। इसके बाद मैं आपको तीसरा पार्ट करवाने जा रहा हूं। अब भाई इसका तीसरा पार्ट 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। फिर से वही सेम सोल्यूशन, एक बार सेम, दूसरी बार ट्रांसपोजिंग द सेम टर्म। ट्रांसपोजिंग द सेम टर्म्स। 5x x वाली साइड प्लस है तो -3x, उधर क्या रहा 5, +9 है उधर ले जाओ -9 -9। ट्रांसपोज सेम टर्म को करना है इधर से इधर, एक्स वाली एक साइड और बगैर एक्स के जो है कांस्टेंट जो है वो दूसरी साइड, लेकिन निशानी इनकी चेंज होगी। 5x - 3x 2x, 5 - 9 -4। ध्यान रखना है 5 - 9 जाएंगे करेंगे तो -4 आएगा क्योंकि माइनस की रकम यहां ज्यादा है। 2x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x कितना है -2। फिर से चेक, फिर से पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, फिर से फर्स्ट, फिर से मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन पहले ही। 5x है इसमें, 5 इधर भी x, x -2 है हमारे पास, -2 + 9 इज इक्वल टू, तो इसको लिखना है 5 + 3x का मतलब 3 इधर भी x, 3 इधर भी x की वैल्यू यहाँ पे -2 है, इसलिए -2 लगाएंगे। 5 × -2 -10 + 9, 5 + 3 to 6 -6, यहां माइनस और प्लस, ये माइनस प्लस में माइनस होता है, 3 2 -6 आता है। -10 + 9 -1, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 6, -1 5 - 6 -1। फिर से हेंस आ गया LHS RHS बराबर, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो गया, चेक्ड।
चेक करने के लिए कहा था, चेक कर दिया। ये है आपका तीसरा पार्ट एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन का। तो धन्यवाद, आज का इतना ही। कल मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सरसाइज 2.1 के जो बाकी टोटल इसके 10 पार्ट हैं, इन 10 के 10 पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आज मैंने 3 पार्ट कराए, इसके साथ में इंट्रोडक्शन भी करवाया, और कल मैं कोशिश करूंगा आपको 10 पार्ट कंप्लीट करवाने की।